आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, अच्छा सबको मालूम है और सबको खबर हो गई, तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। क्या गया सी वोमेंस डे ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो भाई, इन्हों का जोड़ा आयोजन है, सोच भी बड़ी अच्छी है, आयोजन भी बड़ा अच्छा है। और जेडे समर्थ लोग है, अगर वो सोचते हैं उन्होंने बारे जेडे आप ऊपर नहीं उठ सके तो बड़ी चंगी गल है। बाकी वैसे डे उन्होंने ही मनाए जाते जो कमजोर होंगे। देखो ना, जिन्ने भी दिन मनाए जाते हैं, जैसे हिंदी दिवस मनाते हैं, पता नहीं हिंदी बिल्कुल कड़ी हुई है हिंदुस्तान को, इसलिए हिंदी दिवस है, टीबी दिवस है, आदि आदि। पर इन्हों का आयोजन बड़ा अच्छा है। अंदरों जो एक आवाज उठी है कि औरत औरत के दुश्मन नहीं, औरत औरत की दोस्त है, और हम सब उनके लिए काम करेंगे जो आगे नहीं आ सकी। संकल्प बहुत अच्छा है, इस तरह मिलते रहेंगे, कहते रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक दिन हम उस मंजिल को पालेंगे। मुझे पता है, मुझे आई दुर्गाना मंदिर तक पहुंचने के लिए 76 से मैं लगी थी। कितने साल बीत गए, 23 और 24, 45-47 साल। तो हम अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अभी बहुत चेंज है। हम लोग साइकिल भी चलाते थे नया नया, तो लोग उंगली उठाते थे। अब लड़कियां आकाश में उड़ती हैं, नासा में जाती हैं, हवाई जहाज में चढ़ती हैं। चेंज बहुत आई है, लेकिन सामाजिक जो है मानसिकता, धार्मिक मानसिकता, उसमें अंतर नहीं आया। उस दिन एक महिला ने मुझे कहा कि मैं संविधान के दिए अधिकारों से मजिस्ट्रेट बन सकती हूँ, राष्ट्रपति बन सकती हूँ, लेकिन किसी मंदिर की पुजारी नहीं बन सकती, गुरुद्वारे की ग्रंथी नहीं बन सकती, मस्जिद में मौलाना नहीं बन सकती। तो औरतों को जागना पड़ेगा। औरतें जैसे किस्मत स्वीकार करके बैठ जाती हैं ना कि इतना ही है, जैसे काउंसलर बनती हैं, वो रिजर्वेशन के कारण उनको बना देते, काम तो उनके घर वाले करते हैं, वो बड़ी शान से पार्षद पति चलते हैं। औरत को अपनी शक्ति पहचाननी पड़ेगी, लेकिन शक्ति समाज को कुछ देने के लिए, छीनने के लिए नहीं। ये मेरा निवेदन है। पर इनके कार्यक्रम में आकर मुझे मन से खुशी हुई है। मुझे बड़ी खुशी है, राष्ट्रपति के साथ हमने कुछ मिनट बिताए हैं, यही तो सबको देखने वाली बात है ना। पर राष्ट्रपति बनना आसान है, और इस मंदिर की प्रधान बनना, मस्जिद की मौलाना बनना बड़ा कठिन है। ठीक है, तो हमारे पंडित लोग झटपट कह देते हैं जी औरत ये नहीं कर सकती, औरत ये नहीं कर सकती। तो औरतों को डट के कहना पड़ेगा। अभी वो डट के कहती नहीं है। जो IAS IPS भी है ना, मैंने उनको भी देखा है। मैं पूछती भी बाएं हाथ पे मौली क्यों बंदी है, पंडित जी कहते, मैं कहा पंडित जी कहेंगे चूड़ियां उतार के मुझे दे दो, उनको दे होगी, या घर से बाहर आ जाओगी। पंडित का अर्थ विद्वान होता है, केवल कर्म कांड पूजा पाठ नहीं होता। तो कहीं कहीं मैंने देखा है जजेज हैं, हाई कोर्ट की जजेज हैं, हमारे शहर की जजेज हैं, और एडवोकेट हैं। अभी मैंने अंदर भी पूछा किसने मौली बाएं हाथ पे बांधी है जी, मैरिड लड़कियों को, तो निकले हाथ कुछ ऊपर। हमने अपने आप को पहचानना नहीं, लकीर की फकीरी छोड़नी होगी, लेकिन लकीर नहीं। हमें अपनी परंपराओं पर चलना है। मैं सबको एक बात कहती हूँ कि गंगा किनारों के अंदर है तो गंगा है, अपनी मर्यादा में रहना है। लेकिन जो आज ये शुरू हो गया ना कि जितना हो सके शरीर का प्रदर्शन करो। हमारी लड़कियां केवल फैशन शो के लिए नहीं है, नंगे विज्ञापनों के लिए नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, महिलाओं का अश्लील रूपेण चित्रण करने से 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन विज्ञापनों में औरत को क्या दिखाया जाता है? लड़कियां भी किराए पर बिकती हैं और देखने वाले भी चुप है। अपनी बेटी का विज्ञापन कोई नहीं देता, किराए से लाके देते हैं। लेकिन आप लोग बोले कभी, 7 साल सजा हो सकती है महिलाओं के अश्लील चित्र लगाने पर। ठीक है, ना मार खाने वाला बोलता है, ना मारने वाला बोलता है, तो क्या होगा? ये महिलाओं का जितना अपमान हमारे देश में हो रहा है, वैसे नहीं। आज मेरे देश की बेटियां सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस हैं, लेकिन ये जो सड़कों पर बोर्ड लगे हैं, अखबारों में विज्ञापन आते हैं, हम लोगों को देख के दुख क्यों नहीं होता? मैं हमेशा यही कहती हूँ कि दुख जिंदा को होता है, मरे आदमी को बेचारे को क्या दुख होगा? और मैं एक उदाहरण देती हूँ, ऑपरेशन करना होगा ना, जिंदा आदमी है तो एनेस्थीसिया मंगवाओगे, और अगर पोस्टमार्टम करना है तो काट दोगे सीधा। हम जिंदा है या नहीं, इसलिए हमें ये फैसला करना होगा। वैसे महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हैं, लेकिन जो पीछे रह गई हैं उनको पकड़ने का काम नहीं कर रही हैं।
She has conducted workshops in many institutes and offices on team building and building a healthy atmosphere at workplace. She has trained teachers of many schools all over the India. She is the managing director of Angels Paradise School and managing director of Oxford International School. She is the co-founder of Grace Healthcare, India's first COVID essential showroom. She is the author of Bookmaking Online Learning Fun and Effective. She has won many beauty awards and did modeling for various bridal shows. Now I will share few of her award details. She has won National Builder Award on 8th of September 2021, International Excellence Award Malaysia 2019. She has also won Business and Service Excellence Award 2021-22 for Award of Excellence in Preschool Angels Paradise. She has been awarded with Bulandi Humse Hai title. She is a national builder. She has won a National Builder Award on 6th of September 2022. She has been awarded on International Teachers Day in 2018. She has been honored for Best Service in Education with award title Bulandi Hai Humse on occasion of International Women Day 2023 by Ishan Media House. Please welcome ma'am on the stage and share your views with us. Welcome ma'am. मेरा नाम मुस्कान कपूर है। मैं एंजल्स पैराडाइज स्कूल और ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। आज मुझे बहुत ही ऑनर्ड फील हो रहा है कि इतने सुंदर इवेंट का मैं हिस्सा बनी हूँ। मुझे एज अ गेस्ट स्पीकर बुलाया गया था। यहाँ पर लक्ष्मीकांता चावला जी भी आए हुए थे, उनका भी आशीर्वाद सभी महिलाओं को मिला। बहुत सुंदर इवेंट आज इस उपलक्ष्य में किया गया कि जो महिलाएं अलग अलग क्षेत्र में आज समाज में काम कर रही है, घर को भी देख रही है, साथ साथ समाज में अपना सहयोग दे रही है, देश के विकास में बहुत अच्छी तरह से सहयोग दे रही है, तो उनको सम्मानित किया गया है, उनके कंट्रीब्यूशन को सराहा गया है। और इस तरह के इवेंट्स मुझे लगता है होते रहने चाहिए ताकि सभी महिलाओं को हिम्मत मिले कि आगे बढ़कर अपनी जो भी टैलेंट है उसको समाज में लेकर आएँ, उसको पूरी तरह से यूटिलाइज़ करें, घर को भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करे। जैसे एक महिला बाहर काम करती है तो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी अच्छी मेंटेन करने में मदद कर पाती है। तो बाहर निकलिए, काम कीजिए, घर भी संभालिए, साथ साथ समाज में भी अपना सहयोग दीजिए। आज मैंने स्पीच में ये भी कहा है कि एक समय था जब हम मानते थे कि वुमेन एक नारी ही नारी की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। तो चलिए इस प्रथा को ख़त्म करते हैं और एक नया दौर शुरू करते हैं जहाँ पर एक नारी ही नारी की सबसे अच्छी दोस्त बनकर साथ मिलकर नई ऊंचाइयों पर पहुँचे। क्योंकि अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो कोई भी चीज़ हमें तोड़ नहीं सकती, हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। तो चलिए पुरानी प्रथाएँ तोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम है प्रीति नागी, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हाँ। ਅੱਜ ICA ਭਵਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਹਾਂ, ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ हैंड पेंटेड सूट्स ने मेरे कोल। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सूट्स थोड़े से डिस्प्ले भी करांगी क्योंकि मैं एक बुटीक चलानी हाँ जिस नाल मेरे मदर मेरी सिस्टर मेरे नाल सपोर्ट करते हैं। मेरी बुटीक है अमन्यू अमृतसर दे विच जिहदे असीं हैंड पेंटेड सूट्स डिस्प्ले करते जा रही हैं। हैंड पेंटेड सूट्स ने ब्यूटीफुल मेकरम दे बैग्स ने जिन्होंने तुसीं अपनी फैशन स्टेटमेंट नाल कैरी करते हो। कुर्तीज ने मेरे को जो अजकल दियां वूमन जो बिजनेस वूमेंस ने वो कैरी करदियां ने क्योंकि असं कहने सूट्स घट पाने तो उसलिए मैं अपनी कुर्तीज डिजाइन करते हैं। मदर ने जो कुर्ता पाया वो भी उन्होंने खुद डिजाइन किया है। तो इसलिए असं कहने हैं कि जी वूमेंस ने वो किसी नालों घट नहीं ने, चाहे मैं एक बिजनेस वूमन हाँ फिर हाँ वो नाल अपना टैलेंट कभी खत्म नहीं होना चाहिए। इस करके अपने टैलेंट भी प्रमोट करने वास्ते एक बुटीक चला रही हैं, नाल अपना बिजनेस चला रही हैं आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अज इस प्रोग्राम के लक्ष्मीकांता चावला जी आए थे जिन्होंने बहुत एक इंस्पिरेशनल लेडी ने साडे लई क्योंकि उन्होंने जो अचीवमेंट्स कीतियां ने छोटे होंदे तो लैके हुण तक असीं सारियां उन्होंने एक्सपीरियंस कीतियां ने ते उन्हां दीयां जो अचीवमेंट्स ने उसदे लई असीं उन्हां नूं बहुत बहुत धन्नवाद करते हैं क्योंकि उन्हां दे कारण ही अज लेडीज़ अपनी सड़क ते जा रही ने। बहुत सारे उन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जो सानूं पता लगा
ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੂਮਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਰਸ਼ ਤੋਂ ਫਰਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ? ਬਾਕੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੂਮਨ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਬਟ ਹਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਜਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੋਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸੀਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਵੂਮਨ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਵੂਮਨ ਇਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ। ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਏ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਨੇਜਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਡਮ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡਮ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮੁਸਕਾਨ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੀਏ ਆਂਚਲ ਕਪੂਰ ਜੀ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਮ ਲਕਸ਼ਮੀਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੂਮਨ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਤੇ ਮੈਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਇਕੁਅਲ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ ਵੂਮਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਵੀ ਪਾਵਰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੁਸਕਾਨ ਮੈਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜੋਸ਼ ਟਾਕਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਪਹਿਲ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਐਂਜਲ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਵਰਗੀ ਚੇਨ से ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਹਮਾਰੇ ਸੀਏ ਆਂਚਲ ਮੈਮ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ GST ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਈ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨ ਅਤੇ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਲਈ। ਸਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਵੂਮਨ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਹੈ, ਲੀਡਿੰਗ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ? ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲੜਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮਰਦ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਇੱਕ ਇਕੁਇਲਿਬਰੀਅਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।